हाँ, वाणी ले लीजिए। हाँ, गुरुदेव की वाणी है। चे, चेतावनी की है। 315 नंबर। तू अपने में खेल, आनंद पाएगा। जग सपने में खेल, मजा पाएगा। दिल भरमाएगा, तू लजाएगा। न हाथ आएगा, समय बीत जाएगा। तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि तू अपने में खेल, आनंद पाएगा। यानी अपनी ओर मुड़ जाएं, अपनी ओर मुड़ जाएं। अपने ही जीवन को देखें, अपने ही जीवन को हम सुधारें। अपनी अवस्था जो बिगड़ी हुई है उसे ठीक करें। तो गुरुदेव कहते हैं कि तू अपने में खेल, आनंद पाएगा। जग सपने में खेल, मजा पाएगा। और जग को सपना कहा है गुरुदेव ने कि सपना जिस तरह से सच नहीं होता, वो तो आंख खुलने पर टूट जाता है, उसी तरह ये संसार भी एक सपना है। अगर इसी को ही हम सच मानकर खेलते रहे, जग में ही लगे रहे, तो मजा तो पाएगा, लेकिन आगे कहा दिल भरमाएगा, तूल जाएगा। तो इस जग को ही हम सच समझकर इसी में ही लगे रहे, तो दिल भरमाएगा, यानी दिल में हमारे उलझने पैदा हो जाएंगी। हमारे भ्रम भ्रम हमारे भीतर और अधिक बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण जिस तरह से आंखों के आगे जाला आ जाए तो दिखता नहीं है, उसी तरह हमारे आंखों पर विचारों का पर्दा लग जाए, भ्रम आ जाए, तो हम सत्य को देख नहीं पाएंगे। और इसी संसार में ही हम टकराकर सबसे टकराते ही रहेंगे, कष्ट पाते ही रहेंगे। गुरुदेव कहते हैं, न हाथ आएगा, समय बीत जाएगा। इस संसार को पाने के लिए ही दिन रात मनुष्य लगा हुआ है, तो ये संसार कभी हाथ नहीं आएगा। हम सबको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, धन हमारा बना रहे, शरीर हमारा बना रहे, लोग हमारे बने रहे। इसी कोशिश में ही हमारा पूरा समय जीवन का बीत जाता है, लेकिन कुछ भी हमारे हाथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जग सपना है। तो सपने को हम हकीकत करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह इस संसार को हम अपना पकड़ना चाहें, पकड़ कर रखना चाहें, तो ये संभव नहीं है। और इसी में ही हमारा जीवन जो बीत जाएगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तू अपने में खेल, आनंद पाएगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें अपने आप को ही देखना है, अपने जीवन को संवारना है, अपने विचारों को एक दिशा देनी है। क्योंकि विचारों को एक दिशा मिल जाती है, लक्ष्य मिल जाता है, तो फिर अपने आप हमारे जो उलझे हुए विचार हैं वो सुलझते चले जाएंगे। हम अपने ही भीतर जो परमात्मा है उनसे हम जुड़ जाएंगे, अंतर्मुखी जब होगा हमारा मन। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, तू अपने में खेल, आनंद पाएगा। जग सपने में खेल, मजा पाएगा। और जग को अगर हम स्वप्न मान ले, स्वप्न की भांति मान ले कि जग तो एक सपना है, आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो कल नहीं होगा।
इस सत्य को मान लें, तो फिर हम इसमें उलझेंगे नहीं, बल्कि जो हो रहा है ये ज्ञान रहेगा कि ये जो अभी जो है ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। शरीर को ही हम देखें, बचपन बीता, युवा अवस्था आई, तो वो बचपन अब वापस नहीं आएगा, वो बीत गया। युवा अवस्था चली गई, वृद्धावस्था आ गई, तो वो वापस नहीं आएगी युवा अवस्था। तो ये क्या है, ये सपना ही तो है। अब हम सोचे कि वो ये अवस्था वापस आ जाए तो आ नहीं सकती, तो वो सपना ही तो है। जो एक बार देख लिया वो वापस हकीकत में नहीं बदल सकता। उसी तरह है, ये जग सपना ही है। जिस सबको, जो भी हम पकड़ना चाहते हैं, चाहे शरीर हो, लोग भी बदल जाते हैं, पहले के जैसे नहीं रहते। धन की भी यही, आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल आ जाएगा। तो कुछ भी स्थिर नहीं है, सब बदल जाएगा। इसलिए इस तरह से संसार में हम जिएंगे, सपना समझकर जग को, तो हम इस संसार में मजे से रह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और नहीं तो जग को सच सच मानकर जीते हैं, तो हम इसमें और अधिक उलझते चले जाते हैं। तो यही भाव गुरुदेव हमें दे रहे हैं कि तू अपने में खेल, आनंद पाएगा। जग सपने में खेल, मजा पाएगा। दिल भरमाएगा, तू ल जाएगा। न हाथ आएगा, समय बीत जाएगा। तो हम अपने आप अंत समय में फिर इंसान को खुद को ही पछतावा होता है कि मैंने जीवन भर क्या किया। और इसलिए सतगुरु हमें समय रहते ही हमें सचेत करते हैं अपने जीवन के प्रति, कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं खोना है, बल्कि इसको अभी समझ, सचेत होकर इसको अभी से संवारना है। जो ईश्वर सदा रहने वाला है, सच है, उससे हमें अपने आप को जोड़ना है। हरि